नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश योग दिल से। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमेशा की तरह योग पे ढेर सारी चर्चा करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन खास फोकस होगा आपके दिल पर। जी हाँ, आपका हमारा दिल हमारे इस कीमती शरीर का सबसे कीमती अंग कह सकते हैं, इसलिए इसके लिए थोड़ी साज संभाल भी कीमती होनी चाहिए। और योग किस तरीके से आपके दिल को स्वस्थ, तरोताजा, तंदुरुस्त और जवान रख सकता है, आज इस पर चर्चा खास फोकस करेंगे। बाकी योग से क्या क्या निरोगी निदान होते हैं उस पर तो बातचीत होगी। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। मेरे साथ आज इनफैक्ट स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मिकी मेहता, जाने माने हेल्थ गुरु, जाने माने योग गुरु, होलिस्टिक हेल्थ टीचर एंड सो मेनी थिंग्स। आप उन्हें किसी भी नाम से पुकार लीजिए, लेकिन मिकी सर की बात अलग ही है। और साथ में जुड़ रही हैं रीमा रोहरा, जो कि जानी मानी योग टीचर हैं, योग गुरु हैं। रीमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राइट, तो मिकी सर, आज जैसा हमने कहा कि आज हम फोकस करने वाले हैं हार्ट की हेल्थ पर। योग हार्ट को किस तरीके से तंदुरुस्त रख सकता है, रख भी सकता है या नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में भी सवाल आता है कि भाई योगा से हार्ट का शायद उतना कनेक्शन नहीं है, योगा थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हो गया, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, हार्ट से इसका क्या रिलेशन है। उसके लिए तो आपको दौड़ना या भागना ही पड़ेगा या जिम जाना पड़ेगा। आपने शिव जी का डमरू देखा है जी, वो डमरू डुक टुक 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 बजता है, तो एक तालमेल जी, एक रिदम होती है। और ये रिदम जिंदगी की भाग दौड़ में खंडित हो जाती है। जब ये रिदम टूट जाती है, बिखर जाती है लिटरली, तो रिदम को फिर से लेके आना है। भागने से वो रिदम पीछे फिर से नहीं आएगी। योग करने से, ध्यान करने से, साधना करने से, आसन में बैठ के वो रिदम फिर से आती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम आसन में बैठते हैं, ध्यान हो या साधना, जब हम आसन में बैठते हैं तो हम सेंटर्ड हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। जैसे सेटल होते हैं तो सेटल कहाँ होते हैं? केंद्रित होते हैं। केंद्रित क्यों होते हैं? क्योंकि हम परिधि पे हैं, तो हमें केंद्रित होना है। जब केंद्रित होते हैं तो हम केवल्य की अवस्था में आते हैं। और केवल्य की अवस्था में तालमेल, लयबद्धता और हार्ट की रिदम दुरुस्त हो जाती है। ओके। सो योग के साथ हमारा डमरू रिदमिक बजता है। और हृदय, रिदम और ऋतंभरा प्रज्ञा, ये तीन शब्दों का एक बहुत आंतरिक जोड़ है। ऋतंभरा प्रज्ञा इज in a sense कि this is, that is and this is the way it is, the being of things, not becoming of things। तो रिदम और हृदय योग से बिल्कुल एक लयबद्धता में आता है। लयबद्धता इज वेरी डीप, रिदम इज नॉट सो डीप। ये लयबद्धता आपका संचालन करती है, आपका संचार करती है। जस्ट नॉट ब्लड सर्कुलेशन, जस्ट नॉट ऑक्सीजन, हमारे अंदर के सिस्टम्स और सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस को ऑर्केस्ट्रेशन करना हार्ट का काम है। हमको क्या लगता है कि कार्डियक स्टडीज में कि हार्ट से ब्लड पंप होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, सो न्यूट्रिएंट लेडन ब्लड, ऑक्सीजन लेडन ब्लड सेल्स में जाता है और हम उसकी वजह से जीते हैं। हार्ट की वजह से सारे बॉडी का फिजियोलॉजी, बायोलॉजी का संचालन, ऑर्केस्ट्रेशन होता है। तो वो ऑर्केस्ट्रेशन सिर्फ योग से बनता है, दौड़ने से नहीं, ना ही वेट लिफ्टिंग से। ओके, तो ये बात तो समझ में आ गया। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब एक लय में, एक ताल में, एक सुर में सब कुछ आ जाता है। और आप कह रहे हैं कि वो योग प्रदान करता है। सर, हाँ, योग से श्वास की अवस्था अच्छी होती है और श्वास की अवस्था से अच्छी। हमारा जो स्वास्थ्य होता है ना, वो जो हमारी सांसें होती है, तो सांस से बने स्वर, स्वर से बने सुर, सुर से बने गीत, और गीत योग के संगत में हो तो सांस बने संगीत। क्या बात है। राइट, रीमा, आप कैसे देखती है योग और दिल के इस कॉम्बिनेशन को? पहले तो मैं नमस्ते कहना चाहूँगी। और मैं देखती हूँ कि जो हमारी मॉडर्न लाइफ है अभी, उसमें स्ट्रेस, तनाव इतना बढ़ गया है कि दिल और तनाव का एक अच्छा कनेक्शन है। सो अगर आपका स्ट्रेस है तो आपका तनाव इज हाई
और वो असर आपके दिल पे आने वाला है। वर्सेस विथ योग वो स्ट्रेस लेवल कम होगा जो आपके दिल को सुखी रखेगा। सो मैं स्ट्रेस और दिल को बहुत मेजरली कनेक्शन मानती हूँ। तनाव इन दिनों बहुत ज्यादा है मिकी साहब, और तनाव के कारण डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और ना जाने क्या क्या, और इनका सबका सीधा कनेक्शन और दिल क्यों से। मालूम क्यों जी। मालूम रीमानी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि दिल और दिमाग, हेड एंड हार्ट। तो आज चल के साइंस कबूल करता है, जो योग और आयुर्वेद अरसों से बोल रहे हैं कि दिल और दिमाग का तालमेल, संतुलन होना चाहिए। तो इंग्लिश में उन्होंने वर्ड निकाला है कोहेरेंस। सो कोहेरेंट एक्टिविटी, कोहेसिव बिहेवियर ऑफ हेड एंड हार्ट आपको कोई बीमारी नहीं होने देगा। तो कोहेसिव बिहेवियर कब होती है? जब आप योग की अवस्था में होते हो, जब आप केवल्य की अवस्था में होते हो। और आप केवल्य कब होते हो? जब आप आसन की अवस्था में होते हो, और आसन के साथ जब प्राणायाम का तालमेल बनता है तो केवल्य की अवस्था में आप स्थिरता में आते हो। तो स्वयं में स्थित, स्वयं में उपस्थित, स्वयं में होना, स्वयं को होने देना, स्वयं में स्वतंत्र बनना, स्वतंत्रता का स्वामी बनना, अंतर्यामी बनना, ऊर्ध्वगामी बनना। जी। तो योग आपको पदार्थ के पार लेके जाता है। ठीक है, योग पदार्थ के पार ले जाता है, ऊर्ध्वगामी बनाता है, अंतर्यामी भी, स्वामी बनाता है। अब तो मिकी साहब मतलब बिल्कुल सिद्ध योगी की तरह आप बोलते हैं। योग से काफी आगे की, और योग से सिद्धियां आती है। योग से सिद्धियां आती है। वेरी आप इंपॉर्टेंट। सक्षम होते हो, समर्थ होते हो, तो समर्थन मिलता है, जी। तो उससे सृष्टि होती है, समृद्धि होती है, सिद्धि होती है। क्या बात है रीमा जी। राइट, अब कुछ आसन ऐसे या कुछ व्यायाम ऐसे योग के अंदर जिनका सीधा हार्ट पे इंपैक्ट आता हो, आपकी हार्ट की जो सेहत है वो दुरुस्त होती हो? तो आसन से भी पहले आई थिंक लोगों को जानना चाहिए कि नॉर्मल लाइफ में सांस कैसे लेते हैं। अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हो और इफ यू जस्ट अगर आप सांस अपने स्टमक से लो, फ्रॉम योर बेली, लाइक डीप इनहेल और फिर वापस एक्सहेल, तो उससे ऑटोमेटिकली स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके बाद मैं प्राणायाम और मैं ब्रेथ इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को आसन के लिए इतना समय नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको समय है और अगर आप रोज 10 मिनट अपने आप को दे सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट इन 24 आवर्स, तो फिर आई थिंक 4 आसन इज वेरी गुड फॉर द हार्ट। सबसे पहले इज द मर्जरी आसना, जो आप एक्चुअली कैट एंड काउ स्ट्रेच कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद आप नॉर्मल भुजंग आसन कर सकते हैं, विच इज लाइंग डाउन ऐसे। उसके बाद आप ट्विस्टिंग कर सकते हैं, विच इज बैठ कर भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हो और आपने ट्विस्टिंग कर लिया चेयर पे, दीज थिंग्स आर गुड। और बेसिक स्ट्रेचेस, जैसे अपने हाथ को मोल करके ऊपर देख के स्ट्रेच कीजिए। ये 4 बेसिक आसन भी अगर आपने दिन में मूवमेंट कर लिया 4 एवरी डे अपने आप को, इट्स लाइक अ साधना, तो फिर भी आपकी एनर्जी लेवल में बहुत फर्क पड़ेगा। और जो आपके चेस्ट के मसल्स है वो ओपन होंगे, क्योंकि आजकल ऑफिस में सब लोग ऐसे बैठ रहे हैं एंड हमारी गर्दनें ऐसे नीचे हो गई है। सो दिस विल हेल्प इन ऑर्डर टू ओपन अप। ये बात बिल्कुल सही कि मिकी साहब, हम बात तो हृदय के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। ऑफिस पोस्चर्स वाकई में ऐसे हो गए, और ऑफिस क्यों? क्योंकि वो फोन महाशय जो हमारे साथ रहते हैं ऑफिस के बाद भी, वो हमको ऐसे ही रखते हैं 24 घंटे। तो ये जो नेक लाइन है, ये शोल्डर ब्लेड है, ऐसा लगता है इसमें कांस्टेंट पेन रहता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसको अंग्रेजी में ऑक्यूपेशनल हैजर्ड भी बोलते हैं, सेडेंटरी ऑफिस लाइफ के लिए। रीमा जी ने खूब ही बताया कि 10 मिनट में बहुत कुछ चमत्कार हो सकते हैं, और इसको हम 10 का दम भी बोल सकते हैं कि 10 के दम में आप अगर कम से कम 50 बार 10 मिनट में 50 बार गहरी सांस भरते हो, अपने पोस्चर को सिर्फ दुरुस्त करते हो। क्योंकि हम पूरा दिन सिकोड़ते हैं, गाड़ी में बैठते हैं तो ऐसे, ट्रेन में, बस में, ऑफिस चेयर में, घर के सोफा में भी हम लोग घुस जाते हैं, ऐसे बैठते हैं। राइट, कोई ऐसे नहीं छाती खोल के नहीं बैठता है। तो सिकोड़ने से जो हमारा रिब केज है वो धीरे 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 स्लाउच क्राउच होता है, और बुढ़ापे में 55 साल की उम्र में हम ऐसे हो जाते हैं, 60 में ऐसे, 70 में ऐसे। तो योग आपको खोल देता है और फैलाव देता है और ठहराव देता है।
जब आप फैलते हो तो आपका मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर पॉस्चुलेट होता है और वो एक मेमोरी फॉर्म करता है। जैसे कि आजकल के जो आते हैं ना गदले, वो बोलते हैं ना कि इट विल सेल्फ फॉर्मिंग मेमोरी, यानी आप एक तरफा सो जाओ तो एक मेमोरी फॉर्म कर दे। तो योर मसल्स एंड योर बोन डेंसिटी, योर मस्कुलर स्केलेटल स्ट्रक्चर विल फॉर्म अ मेमोरी। और वैसे आप शेप लोगे, जैसे घड़ा एक शेप लेता है ना, तो बॉडी की ऐसी एक शेप होगी। माइंड यू मी कि हम लोग जब 85 या 90 साल के बुजुर्गों के साथ भी काम करते हैं जो बैठ भी नहीं सकते, एक साल में हम उनको खड़े करते हैं और ओपन अप करते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी करते हैं, मोबाइल करते हैं, फ्रॉम इमोबाइल टू मोबाइल। तो योग इतनी कमाल की चीज़ है कि योग से हम अगर सिर्फ दुरुस्त हो जाए ना, पहले पॉस्चुलेशन से, दूसरी बात एक 10 मिनट 15 मिनट की मेहनत और श्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एफर्ट की बात कर रहा हूँ, बिकॉज योग में इंटेंसिटी तो है ही नहीं। सरल सहज भाव से हमें योग करना है। ना पावर योगा नॉनसेंस करना है, ना हॉट योगा का नॉनसेंस करना है। जो प्रिस्टीन सरल योग है, जो अनअडल्टरेटेड योग है, जो हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता में, भारतीय सभ्यता में हम लोगों को सिखाते हैं कि सूक्ष्म व्यायाम, क्योंकि योग शुड नॉट डिप्लीट यू ऑफ एनर्जी एंड एग्जॉस्ट यू, योग शुड गिव यू एनर्जी व्हेन यू वांट, यू आर डन। तो वो सूक्ष्म व्यायाम करके हम तरोताज़ा और तंदुरुस्त रह सकते हैं और हमारे पॉस्चर्स ऑफिस गोइंग वालों के लिए अच्छे रह सकते हैं। सिंपल चेयर्स पे ट्विस्टिंग, टर्निंग फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड जस्ट पुशिंग योरसेल्फ अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, हो गया, सिंपल। ओके। और सीधे बैठना है, ये नहीं करना, हाँ, ये नहीं करना। इससे बचना है। फोन भी देखना है तो हम ऐसे देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इससे फर्क पड़ा, मुझे बेहतर भी महसूस हो रहा है क्योंकि वो आदत ही ऐसी पड़ गई है। हाँ जी। राइट। तो रीमा, कुछ और आसन देखिए, लगातार टीवी पे भी हम दिखा रहे हैं, ताड़ासन, वृक्षासन, सेतु बंदासन, भुजंगासन। ये हमने पढ़ा रिसर्च में कि भाई ये आपके हृदय के लिए अच्छे हैं। तो पहले तो क्या हमने ठीक पढ़ा, और अगर है तो फिर उन्हें सही तरीका क्या है पढ़ने का, एक दो आसन अगर आप बताएं। नहीं, ये आपने सही पढ़ा। तो अगर आप एक कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे इन सब में, तो ये एक्चुअली बैक बेंडिंग आसन है। तो उस्त्रासन आई थिंक बहुत असेंशियल है, एंड आई विल डेमोन्स्ट्रेट उस्त्रासन, क्योंकि उसमें ये खाली स्ट्रेचिंग नहीं है, इट्स ऑल्सो स्ट्रेंथ, वे यू कैन एक्सहेल, गो ऑल द वे एंड ओपन योर हार्ट, दिस एक्शन। सो उस्त्रासन बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और सेतु बंदासन, आई थिंक सेतु बंदासन बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें द ब्लड फ्लो एक्चुअली गोज बैक टू द हार्ट एंड इज वेरी रिलैक्सिंग। अगर आप इफ यू डू इट फॉर 30 seconds यू विल नो द डिफरेंस। सो सेतु बंदासन इज समथिंग लाइक दिस, यू गो अप 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 एंड यू गो हियर। अगर ये ज्यादा है तो यू कैन होल्ड हियर एंड यू कम बैक। पर मैं फिर भी कहूंगी कि पहले जो बेसिक आसन है, जैसे मिक्की जी ने एकदम सही बताया कि ट्रेडिशनल जो हमारी संस्कृति है, जैसे तड़ासन, वृक्षासन, बेसिक स्ट्रेचिंग, चेयर पे मूवमेंट, उसके बाद ही लोगों को उस्त्रासन, सेतु बंदासन पे ग्रेजुएट होना चाहिए। एंड जितना हम अपने ट्रेडिशनल आसन पे स्टिक करेंगे कि दिस इज द मेथड और हमें ये करना है, उतने ही बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप थक रहे हो अपने प्रैक्टिस से, आपको ताकत नहीं है, प्राणा हैज डिप्लीटेड, तो फिर मे बी दैट प्रैक्टिस इज नॉट फॉर यू। तो एक स्वाध्याय लाइक अ सेल्फ रिफ्लेक्शन के एक्चुअली ये प्रैक्टिस मुझे अच्छा कर रही है कि इज इट डिसएडवांटेज। अगर आपका नी पेन हो रहा है तो दैट इज नॉट फॉर यू। ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन अपने आप में रखना बहुत जरूरी है। इसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं पूछता आगे पीछे कहीं। मिकी साहब कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि रीमा जी को जब मैं देख रहा था तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है यहाँ से कि रीमा जी ने कोई भी फैंसी आसन के नाम नहीं दिए, थेरेप्यूटिक सिंपल सहज आसन। जैसे उस्त्रासन में डायफ्राम खुलता है, रीढ़ की हड्डी सिकोड़ती है, पेट को स्ट्रेच मिलता है, एंड इट इज सो सिंपल। सेतु बंदासन सो सिंपल। ये दो आसन तो आप एक हफ्ते में प्रैक्टिस करके उसकी मास्टरी कर सकते हो। Okay. अभी लोग क्या दिखाते हैं, इतनी फैंसी आसन दिखाते हैं, और हम सहज भाव से जब हम हमारे ऑडियंस को बोलते हैं कि भैया सिंपल योगा शुरू करो घर पे, और बाद में हाँ 1 साल 2 साल 3 साल में फैंसी करना, ये सिंपल चीजें करने से आपकी लाइफ फोर्स, लाइफ सोर्स, ऊर्जा आप में बढ़ जाएगी। आपका जो फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी स्पैन, अटेंशन स्पैन बढ़ जाएगा, एक ठहराव आ जाएगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी।
So these are so important. Rima ji, thank you very much. तो यहाँ पे मिकी साहब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था जो मुझे पूछना था। नाउ अभी हम सोशल मीडिया यूट्यूब इसके युग में हैं, राइट? तो टीवी पे देखकर या यूट्यूब पे देखकर या ऐसा हमारा कार्यक्रम देखकर, ठीक है, यहाँ से आपको बेसिक समझ में आ जाता है ये करना है, लेकिन क्या योग आपको किसी गुरु के साथ, किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के साथ, किसी ट्रेनर के साथ एटलीस्ट शुरुआती 1-2 महीने में पहले सीखना चाहिए, फिर फॉलो करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने बताया कि योग दर्शन शास्त्र की नज़र से देखो तो पदार्थ के पार है। हठ योग 8 अंगों का एक छोटा सा अंग है जिसमें आसन आता है। तो अगर आपके साथ गुरु हो और गुरु विद्या हो, ज्योतिष विद्या हो, तो वो विद्या के साथ अगर आप करें तो आपकी नेविगेशन आसान हो जाएगी, नहीं तो आप भटकते रहोगे। तो मैं सच बताता हूं कि मेरे योग की प्रेरणा महर्षि महेश योगी जी से, फिर बीकेएस आयंगर जी से, श्री श्री रविशंकर जी से, बाबा रामदेव से, माँ हंसा जी से मुझे मिली है कि ये लोग महान गुरु हैं। आप उनको फॉलो करो, विदेशी योग मास्टर्स को मत फॉलो करो। नहीं, वो है, वो मैं जो आपसे पूछ रहा था, आपने जरूरी है। अयंगर साहब का नाम लिया, उनका ही शायद ये कथन है कि अगर आपने योग को गलत तरीके से किया तो आप रोग को आमंत्रित कर लेंगे। बिल्कुल, तो गुरु होना आवश्यक है। अगर गुरु को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टाइम वाइज और मनी वाइज, तो बिल्कुल ठीक है। तो आप बहुत ही धीरे धीरे कछुए की चाल चले और पहले ध्यान साधना में बैठ जाए कि हमें स्वस्थ बनना है। फिर अपने आप अंदर से इंट्यूशंस, अंदर की आवाज केवल एक अवस्था में जब आती है कि चलिए अभी थोड़ा पश्चिमोत्तासन करते हैं, चलिए अभी थोड़ा बेंड करते हैं, थोड़ा रिवर्स करते हैं, अपने आप होगा। मतलब पर ऐसा तो नहीं होगा कि आप गलत मुड़ रहे हैं, गलत जा रहे हैं, सांस अगर आप धीरे चलोगे तो कोई दिक्कत तो आप गिरोगे नहीं। ओके, तो धीरे आसन करोगे तो वो हानिकारक मतलब नहीं मैं होगा। इसका निष्कर्ष निकालूं कि आप मान लीजिए धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, लेकिन बिल्कुल। ऐसा नहीं होगा कि अगर थोड़ा सा ज्यादा मुड़ गए तो कोई बहुत नुकसान हो कछुए जाए। की चाल। ओके। और एक दिन में हमको बीकेएस आयंगर, बाबा रामदेव नहीं बने। ठीक है, राइट रीमा। तो इस समय आई थिंक एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, एक छोटा ब्रेक लेते और ब्रेक के बाद 1-2 सवाल मेरे मन में और वो लूंगा और कुछ और आसन जो खास तौर पे फोकस करेंगे आपकी हार्ट की हेल्थ पर, क्योंकि इन दिनों सबसे ज्यादा शोज हम हार्ट की हेल्थ पे करते हैं। रीजन आप सबको पता है, तो हार्ट का पूरा ख्याल रखना जरूरी है। छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योग दिवस पर हमारी खास पेशकश योग दिल से, जहां फोकस है आपकी दिल के ऊपर और योगा से उसको कैसे और बेहतर उसकी सेहत को कर सकते हैं। मिकी सर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, रीमा जी भी हमें लगातार आसन बता रही हैं, राइट? तो थोड़ी और बातचीत करते हैं। रीमा जी, कुछ और आसन या प्राणायाम में कहूँ, जैसे अनुलोम विलोम या कपालभाति, इनसे भी आपके हृदय को, मैंने सुना रक्तचाप को तो सीधा अंतर पड़ता है, जो ब्लड प्रेशर है काफी कंट्रोल में आता है, तो डेफिनेटली हार्ट का भी रिलेशन होगा उनसे, क्या ये भी यूजफुल है? प्राणायाम बहुत ही यूजफुल है, लेकिन कुछ भी प्राणायाम के बोलने से पहले मैं एक क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि प्राणायाम हमेशा एक गुरु या गाइड के अंडर ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें इतने सारे लिमिटेशंस है या कस्टमाइजेशंस है कि फॉर एग्जाम्पल कपालभाति इज नॉट फॉर समवन जिसको बहुत हाई ब्लड प्रेशर पहले से है। और अगर आप चंद्रभेद प्राणायाम करते हैं तो आपका अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है, इट विल गो मोर लोअर। तो YouTube पे देखकर या कोई ऑनलाइन चैनल देखकर आप प्राणायाम ना करें, आप डू इट अंडर अ टीचर, अंडर अ सुपरवाइज्ड गुरु, वो प्राणायाम कीजिए विच इज गुड फॉर यू। जनरली नाड़ी शोधन इज फॉर एवरीवन विच इज ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, बट उसके भी पहले सबसे इंपॉर्टेंट इज ब्रीदिंग राइट फ्रॉम द स्टमक। तो एक्चुअली द इनहेल चालू होती है स्टमक से टू योर चेस्ट टू योर क्लैविकल, दैट इज अ फुल ब्रेथ। अगर आप प्राणायाम भी यहां से कर रहे हो जहां आपकी ब्रेथ यहां से यहां वहां से यहां जा रही है, तो आपको उसका कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप है इज ब्रीदिंग प्रॉपरली फ्रॉम द स्टमक। और मैं ये डेमोन्स्ट्रेट करूंगी कि बहुत लोगों को वो फील नहीं होता कि सांस ऊपर जा रही है, बट व्हेन यू लाई डाउन ऑन द मैट, सो इन दिस पोजिशन इफ यू लाई डाउन ऑन योर बैक एंड यू कीप योर हैंड ऑन द स्टमक, फिर आप अपने स्टमक ब्रीथ कर सकते हैं। पेट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो सबसे पहले ये चीज जानना कि सही तरीके से कैसे सांस लेते हैं
वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आई डोंट वांट टू गिव ज्ञान और प्राणायाम जब तुम्हारे बेसिक्स ही रेडी नहीं है. उसके बाद यू कैन स्टार्ट विथ अनुलोम विलोम, नादी शोधन अंडर अ गाइडेड गुरु, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और एक और ब्रेथ वर्क है जो है सांस को खाली ऑब्जर्व करना, इज कॉल्ड आनापानासती. अगर आप सिर्फ बैठ के अपने सांस को ऑब्जर्व करते हैं, उससे आपकी मेंटल लेवल काफी स्टेबल हो जाती है और उसका डायरेक्ट इफेक्ट इज ऑन योर हार्ट. और उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर. सो आई थिंक समथिंग एज सिंपल एज जस्ट सिटिंग इन एनी मुद्रा एंड ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ इज वेरी वेरी पावरफुल. वो बहुत ही शक्तिशाली है, एटलीस्ट मेरे पर्सनल लेवल में. मुझे उसमें बहुत बहुत हेल्प हुई है. ठीक है, अपनी ब्रेथ को, अपनी सांस को ऑब्जर्व करें और ये आपके हृदय के लिए अच्छी है, ऐसे रीमा बता रही हैं. इस पे आपको जोड़ना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल. ये जो बहुत गहरी और गरिमा वाली बात उन्होंने बताई, क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक प्रिंसिपल है दर्शन शास्त्र का, फिलॉसफी, कि जब भी आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो तो उसकी ऊर्जा अपने आप नियंत्रण में आ जाती है. तो जब आप अपनी सांसों को दृष्टा भाव से बगैर किसी राग द्वेष देखते हैं तो आपकी बिखरी हुई सांसें अपने आप सेटल होती है, सेंटर्ड होती है, सर्कमफ्रेंस से निकलकर केंद्रित होती है. सो फ्रॉम सफरिंग टू गेटिंग सेंटर्ड, फ्रॉम सर्कल टू सेलिब्रेशन. तो ये ऑब्जर्वेशन की बहुत भारी दर्शन शास्त्र है जो हमने लोगों को दिया है. ऑब्जर्वेशन में हम जो बोलते हैं ना कि दृष्टा, बच्चा खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, चिल्लाने की बजाय सिर्फ उसको 2 मिनट ध्यान से देखो, बच्चे का ध्यान आपकी ओर आएगा और वो जो करता है वो बंद हो जाएगा, वो बच्चा स्टॉप करेगा. देखने साक्षी भाव से, साक्षी भाव जी. और उसमें कोई घृणा नहीं होनी चाहिए, ना कोई एंगर होना चाहिए जी. गुस्सा नहीं होना चाहिए. तो ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है, जैसे दही जमने वाली बात है. आप दही लो, दूध लो, उसको मिला के 12 घंटा छोड़ दो, बिगर चम्मच घुमाए दही जमता है. अगर आप हर घंटे चम्मच घुमाओगे नहीं जमेगा, तो दही कैसे जमेगा यार. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. एंड आई थिंक ये ऑब्जर्वेशन से जी, आई वांट टू लर्न लॉट्स फ्रॉम यू. प्राणायाम तो होगा ही होगा, शायद थोड़ा सा मेडिटेशन भी हो जाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल ध्यान लगाएंगे अपनी सांस के ऊपर. शांति. जब सेंटर्ड हो जाओगे तो शून्यम में आ जाओगे. जब शून्यम में होगे तो गहरी शांति में, गहन शांति में, और शांति में सब दुरुस्त हो जाता है अपने आप. ये जिंदगी, ये ऊर्जा अपने आप, बादल अपने आप चलते हैं, सूर्योदय अपने आप होता है, चांद अपने आप निकलता है, जो मौजें चलती है, लहरें चलती है, अपने आप चलती है. हम कुछ नहीं करते हैं, हमको ऐसे लगता है कि हम कर रहे हैं. True. तो योग में ये हमारे जहन में आ जाता है कि सब अपने आप संचालित हो सकता है. बढ़िया है, स्वसंचालन. राइट. अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आप दोनों से ही उस पर राय ले लेता हूँ. रीमा जी, एक सवाल जो कई दर्शकों के भी मन में है, वो मैं उनकी तरफ से कलेक्टिवली यहाँ रख रहा हूँ कि क्या योग से आप अपना वेट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं? जिन्होंने लोग अपने वेट पर बड़ा फोकस करते हैं कि भाई हमें पतला होना है, एंड दैट इज फॉर गुड, कि आप वेट रिड्यूस करेंगे तो 10 बीमारी आपकी ऐसे कम होगी. क्या योग वजन घटाने में भी सहायक है? सहायक है, बट इट इज कॉम्प्लीमेंट्री. क्योंकि अगर आप एक योग प्रैक्टिस करते हैं, आसन प्रैक्टिस, और फिर आप घर जाके समोसा खा रहे हैं, तो फिर आप बोलते हो ओ योग से तो कुछ नहीं होता. तो एक्चुअली इवन टू बिगिन योग, एवरीथिंग हैज टू बी इन मॉडरेशन. दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल, द प्राइमरी प्रिंसिपल. अगर आप मॉडरेट में खाते हैं, सब कुछ मॉडरेशन में है, तो योग आपको वेट लॉस ही नहीं करेगा. इट विल मेक यू लुक यंगर. देयर आर मेनी बेनिफिट्स, बट दैट इज नॉट द रियल पर्पस ऑफ योग, विच इज फाइन. बट वी हैव टू ऑल्सो सी द अदर फैक्टर्स. ठीक है. मिकी साहब, इस पर आपके विचार? People do and then they go and they eat. जी जी. तो जैसे मैंने बताया कि योग पदार्थ के पार है और योग हर समस्या का समाधान है, तो उसमें वेट लॉस भी आ जाता है. ओके. अगर आप वेट लॉस के लिए ही योग करते हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि कहीं तो शुरुआत है. राइट. और जब आप चल पड़ोगे योग के साथ, तो आप मनुष्य से पुरुष तक का सफर कंप्लीट करोगे, क्योंकि रास्ते खुलते जाएंगे, बत्तियां खुलती जाएंगी, सहारे मिलते जाएंगे. पीछे से अतीत आपको धक्का देगा और भविष्य आपको पुकारेगा. योग की यही एक पावर है.
योग की एक गरिमा है, वो एक मैग्नेटिक फील है। जब आप एक बार अंदर घुस गए तो आप बच नहीं पाओगे, पूरे घुस जाओगे, एक ब्लैक होल है। तो वेट लॉस होता है। हाँ। अगर आप सिंपल सूर्य नमस्कार देखें जी, जो 12 अंगों का होता है, कोई 10 अंग करते हैं, और उसके साथ एक मंत्र जप होता है। तो उसके साथ अगर आप सूर्य नमस्कार करें, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, रिदम में, नो स्पीड, इंटेंसिटी भी रिलैक्स्ड, 15-20 सूर्य नमस्कार करोगे तो एक नशा सा चढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी अंदर। आप हार्ड सूर्य नमस्कार करो, हॉट योगा का, पावर योगा का, ऊर्जा डिप्लीट हो जाएगी। जब ऊर्जा बढ़ेगी, प्राण वायु अंदर बढ़ेंगे, तो आपके प्राण वायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु, उड़ान वायु, 5 वायु होते हैं हमारे में। जो प्राण वायु पूरा संचालन करते हैं, व्यान वायु हृदय का संचालन करता है, समान वायु हमारे जीआई ट्रैक का संचालन करता है, अपान वायु हमारे से जो अमावस्या उसको बाहर फेंकता है, और उड़ान वायु ऊर्ध्वगमन करता है, अर्धगमन करता है। सो लेविटेशन ऑफ सटलनेस ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके। तो ये वायु जो संचालन होते हैं, अपने आप ब्रेथ वर्क, मूवमेंट, उसके साथ एजिलिटी, ओपनिंग ऑफ द बॉडी, ओपनिंग ऑफ द माइंड, strength of the body from the core to extremities, strength of the mind from the core to the extremities. Everything is so correlated. तो वेट लॉस अवश्य होता है, और वेट लॉस के साथ नॉनसेंस लॉस भी होता है। कितनी अच्छी बात है। चलिए, योगा के डबल बेनिफिट तो पता नहीं चला, इतनी अच्छी बातें हो रही थी कि कब समय समाप्त हो गया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि देखिए, योग आप कहीं भी YouTube पे सर्च करेंगे मिल जाएंगे, लेकिन योग को करना एक क्रिया है, लेकिन उसको इस तरीके से समझना, जैसे मिकी साहब ने बताया और मैम ने भी समझाया, रीमा जी ने, वो पूरी आसक्ति अगर आपके मन में आएगी, वो भाव आपके मन में आएंगे, तो ही योग का वो जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा, आई थिंक बहुत अच्छे से समझाया हमारे मेहमानों ने। आज आपके दिल का भी ख्याल हो गया, आपकी पूरे शरीर का भी ख्याल हो गया, मन मस्तिष्क का भी ख्याल हो गया, और 2-4 जो ज़रूरी सवाल थे योग से जुड़े हुए वो भी हमने पूछ लिए। उम्मीद करते हैं कि इस योग दिवस से कई और योगी नए हम देखेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। योग आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, और आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू रीमा जी।